नमस्कार। जय गिरनारी। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय शांताय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। हरिः ओम। हरिः सज्जनों, प्रभु गुना चरण अनुरागियों, कल विषय था ओम एक ऐसा प्रणव अक्षर है, ब्रह्म स्वरूप, सब कुछ देने में समर्थ है। यहाँ तक था कि मोक्ष सिद्धि में पण आपे छे। मोक्ष सिद्धि को भी प्रणव उपासना से प्राप्त होती है, अर्थात प्रणव ना ध्यान से, प्रणव के ध्यान से मोक्ष सिद्धि प्राप्त होती है। प्यारे भाइयों, प्रणवम नित्यम जपेद सहस्त्रकम। प्रणवम नित्यम जपेद सहस्त्रकम। आत्मानु कल्याण इच्छनार ने प्रणव मंत्रना दररोज 10,000 जाप करवा જોઈએ। आत्मा का कल्याण जो चाहता है, आत्मा दर्शन जो करना चाहता है, जीव शिव को एक मिलाना चाहता है, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, मोक्ष के द्वार को खोलना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखता है, तो साधक को कुछ नहीं करना है, मात्र ना मात्र
जय गिरनारी। जय गिरनारी। 10,000 दिन के दैनिक 10,000 जाप करना चाहिए। ऐसा भगवती भागवत स्कंद में लिखा है। मात्र ओम। हम सज्जनों वेद पाठ करें, हमको आता नहीं। वेदों की सुक्ति नहीं आती है। ओम गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे। ये मंत्रों के साथ हाथ का इशारा होता है। अब वो हमको नहीं आता है। वेदों के अंदर, पाठ के अंदर संकल्प सिद्धि करने के पश्चात बड़ा ध्यान देना पड़ता है। थोड़ी भी भूल हो जाए तो किया करा सब बेकार हो जाता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत व्यंजन स्वर। गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार हम ये सब कुछ पालन कर सके तो गुरुदेव की कृपा, प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। अन्यथा जब हम किसी का नाम सही बुलाएंगे नहीं, अब जैसे सीता मतलब दीर्घायु छे, सती ह्रस्वायु छे। ये सब ज्ञान हो तो जप और करने से सफलता साधक को प्राप्त होती है। अच्छा, अब बात आती है भावना की। तो सज्जनों, हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे हमारे को प्राप्ति की इच्छा होती है। माता जी, कुछ ना कुछ भावना लेकर के साधना करने वाला साधना करता है। तो उसमें बड़ा सावधानी होना चाहिए। जब सफलता मिलती है, अब इसमें तो कितना सीधा सरल भगवान वेद व्यास जी और सुखदेव जी महाराज का ये संवाद है, बाप और बेटे का। सुखदेव जी, इसमें लिखा है व्यास और सुखदेव का संवाद। लक्ष्य तो परीक्षित जी का मोक्ष का है। ये सारा जो भागवत है वो लक्ष्य तो परीक्षित जी को 7 दिन के अंदर मोक्ष प्राप्त करवाना है, सुखदेव जी महाराज को। और सुखदेव जी महाराज में सामर्थ्य इतना है तो वक्ता जैसे जबरदस्त है सुखदेव जी भगवान, वैसे श्रोता भी जबरदस्त है। भगवान गोरखनाथ जी अपनी गोरखवाणी में कहते हैं कि घट घट गोरक्ष कहे कहानी, काचे भांडे रहे ना पानी। कच्चे बर्तन में वो पानी नहीं टिकता है, उसी तरह ये हर कोई, हर वक्ता का
अपने गले में हृदय में उतारना बड़ा मुश्किल पड़ता है। इधर से सुना, इधर से जय गिरनारी। तो श्री राजा परीक्षित जी परिपक्व बर्तन है वो, कभी छल के नहीं हो, कभी खाली भी नहीं हुए वो। तभी तो उनके ऊपर इतना महान कृपा हो रहा है ना। और सज्जनों, प्यारे भाइयों, सारे संसार को, सारे जगत को वो स्वयं तो मोक्ष प्राप्त किए और औरों को बता गए। श्री महाराजा परीक्षित एक निमित्त बने, पदे प्रसादी अमृत का सारे संसार को देते गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो, राजा परीक्षित की जय हो। तो शंकराचार्य जी ने ऐसा लिखा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना। सारे कुल को अमृत का पान कराते गए, सारे कुल को तार दिया, स्वयं तर गए। ऐसे बालक भगवान जन्मे जी का जहाँ जन्म हुआ, राजा परीक्षित कहाँ जन्म हुआ, और धरती भी पुण्यवती हो गई, धन्य धन बन गई। तो ये बाबा तुलसीनाथ खटिया में पड़ा पड़ा आप सबसे हाथ जोड़ करके, अंजलि फैला के प्रार्थना कर रहा है कि जो उनमें क्या विशेषता थी और हमें क्या कमी है जो हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात आपका पुरुषार्थ आपको मोक्ष तक पहुंचाएगा। जैसे एक मजूर मजूरी करता है तो सायंकाल को सेठ उसको पेमेंट करता है, उसी तरह हमारा आपका किया हुआ जो कर्म है वो स्वर्ग के क्लार्क चित्रगुप्त जी महाराज के चोपड़ा में नोट हो जाएगा। आज नहीं तो कल अंततः आप मोक्ष के अधिकारी बने हैं, बने रहेंगे। जैसे हम 2-2, 3-3 घंटे तक पिक्चर देखते हैं, जहाँ देखो वहीं मोबाइल में अंगली करते रहती, जहाँ देखो मोबाइल में अंगली चलती रहती। मंदिर में बैठे हैं तो, साधना में बैठे हैं तो, सत्संग बैठे हैं तो, और घर में बैठे हैं तो क्या कहना ये। तो हम आए हैं अपने जीवन को एक एक श्वास भगवत को अर्पण करने के लिए। सज्जनों, काम तो शरीर करता, हाथ करता, पैर करता है। जहाँ वाणी का उपयोग है वहाँ वाणी का उपयोग कीजिए, पर ये तो मात्र नाम स्मरण की बात तुलसीनाथ बाबा बता रहा है। जो कुछ आप पुरुषार्थ करते हैं उसको चालू रखिए। मैं मना नहीं करता हूँ कि बाबा जी बन जाओ हमारे जैसा, मैं नहीं बोलता हूँ माला लेकर बैठ जाओ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आंख बंद करके ध्यान कर लो, घर छोड़ के जंगल में भाग जाओ। नहीं 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 नहीं। अरे संसार तो एक तपोवन है सज्जनों। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि गृहस्थ जीवन वो एक तपोवन है, कभी छोड़ना नहीं। अब ऊपर से शिखर से लेकर के इतिहास को आप देखेंगे
तो जिनका हम सतत गुणगान करते हैं, जिनका हम सतत स्मरण करते हैं, जिनका हम सब अहर्निश जप करते हैं, वो भी संसारी तो है माता जी। देवता, ऋषि, महर्षि, तो हम आप सबको नमस्कार करता हूँ। भगवान से प्रार्थी हैं इस देश के आप उद्धारक बनिए। ये देश आपका अध्यात्म देवताओं का देश, यहाँ आप जो कुछ करोगे आपको जो चाहोगे, जो इच्छोगे वही आपको प्राप्त होगा। और ये बाबा तुलसीनाथ आपको जो बता रहा है एकदम चकाचक निखालिस, कहीं कोई बंधन ही नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, और कहीं कहीं फंसने का भी बात नहीं। सीधा क्या बोलना हमको, ओ जितना हम एक लय से बोलेंगे, जितना हम एक लय से ओ, अरे हे भोले बाबा, हे साधको, आपको कैसा आनंद की प्राप्ति होगा, आपका कैसा आत्मा प्राप्ति होगा, आपको कैसा अनुभव होगा कि शायद अखिल ब्रह्मांड में वो अनुभव ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ है ना होगा। अरे भाई, जब गुड़ कोई खाएगा तभी तो पता चलेगा ये मीठा है। इसलिए सज्जनों, खा के देखो, चख के देखो, जबान पर लाओ, वहां तक जाओ, ओम को अपनाओ। किसी धर्म का नहीं है और किसी को विरोध में नहीं होना चाहिए। ओम तो सर्वोच्च सर्वोपरि है। ओम से है सब। ओम श्री गणेशाय नमः। लो यहाँ से, उसके बिना है क्या? तो अब तक जो हमारा आपका जीवन श्वास समय व्यर्थ गया, जहां तहां गया, छोटे छोटे उपासनाओं में, छोटे छोटे पाठ में, पूजा में, अनुष्ठान में, ये करो तो ये हो जाएगा, ये चालीसा पढ़ो तो ये हो जाएगा, ये पाठ करो तो ये हो जाएगा, ये जप करो तो ये हो जाएगा। यहाँ से ही सब कुछ निकला है। ओम से ही सब कुछ का प्रागट्य है। तो सज्जनों, हाथा वाला पट्टा वाला अंतरी को मंत्र क्यों पकड़े? साफ सीधा राष्ट्रपति संबंध बनाओ। जो देवताओं के भी दास हैं, उससे आपको क्या प्राप्ति होगी? आपसे मेरी अपनी विनती है कि सब कुछ करते करते जो गुरु महाराज का आदेश है, जो धर्माचार्यों का आदेश है, उसके अनुसार आप ओम को जोड़िए, ओम को छोड़िए मत। ओम को जोड़िए
और उस आनंद को तो कौन जान सकता है जो आपको प्राप्त होगा। सप्त जन्म कृतम पापम अस्मरेण विनश्यति। जो 12 ज्योतिर्लिंग का भगवान भोले बाबा का पाठ करता है तो सप्त जन्म कृतम पापम अस्मरेण विनश्यति। उसी तरह सप्त जन्म कृतम पापम नहीं, हजारों जन्म जन्मांतर का जो किया हुआ हमारा आपका बाकी होगा, वो हमको भोगना नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों। वो ओम के जब से सब कुछ यही का यही, दूध का दूध, पानी का पानी। बोलो जय गिरनारी। जय गिरनारी। इतना अच्छा मार्ग ये आपका ये लंगड़ा बाबा दे रहा है, कोई विरोध नहीं कर सकता। और ओम से सब कुछ आपको मिल सकता है, जो चाहोगे वही मिलेगा। भर लो रे झोली। खाली नहीं रहेगी। आपका जो दामन है वो खाली नहीं रहेगा। ये ओम के जाप से सारा आपका मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। सब कुछ देगा, रिद्धि देगा, सिद्धि देगा, अष्टनौ निधि देगा। जैसे जिससे कम। अरे आपको तो ऐसा वैराग लगेगा, ऐसा भगवान परमात्मा जगत पिता जगत नियंता आपको भगवान का कुबेर का भंडार ही आपको दिखाई देगा सीधा। पर सज्जना मुस्लाक बने जब ना, हम वो मजूरी करेंगे जब ना, हम प्रयत्न करेंगे जब ना, कर्म में होगा वो प्राप्त। ऐसा नहीं है, ऐसा तो अधीर लोग बोलते हैं। अरे हम जब कर्म करेंगे तो ये रेखा है ना, ये हाथ की रेखाएं कर्मानुसार सुधरती जाती हैं। जो भाग्य रेखा है ये कर्मानुसार सुधरती जाती है। जब हम जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, गलत काम करेंगे, ना करने का काम करेंगे, मांस खाएंगे, मदिरा खाएंगे, तो जो भी होगा वो भी धीरे 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 जैसे धोबी कपड़े को धोता है वैसे आपके कर्म आपको धो डालेंगे। आपके कर्म हम सबको अपना किया हुआ उसमें धो डालेंगे। तो ऐसे वस्त्र को पहनाओ। आज ही हमने पहने कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। क्या बात है। सफेद वस्त्र वो प्रेम का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। अरे हमारे गुरु महाराज हमको उपदेश देते थे कि बच्चा तुलसीनाथ, इसमें दाग नहीं लगाना। ये जीवन रूपी गोदड़ी है, 184 धागा भी नहीं, 3 गुणों से थारी की नहीं। या में जीव ब्रह्म है माया। ये हमारे गुरु का उपदेश है। इस गोदड़ी में दाग नहीं लगाना। चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी। जैसे परमात्मा ने हमको ये दिया है शरीर, अंततः तक का दाग नहीं लगना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों। तो हम आपको
ये बाबा तुलसीनाथ पवित्र पावन भूमि जूनागढ़ गिरनार जो सिद्धों को भूमि खाने जाती है, जो हिमालय के बाप के भी बाप है, ऐसे परम कल्याण भूमि से ये बाबा तुलसीनाथ आपको संदेशा दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, कृपा करो, समय को जाने मत दो, लग जाओ। प्रणवम नित्यम जपेत सहस्त्रकम, रोज का जप अपने नित्य कर्म को बना लीजिए। आत्मा का कल्याण का इच्छा रखने वाले प्रणव प्रार्थना मंत्र का रोज 10,000 का जप बताया गया है। यस्योच्चारण मात्रेण, यस्योच्चारण मात्रेण सिद्धि भवति शाश्वती। ये कहाँ से आपको मैं संदेशा दे रहा हूँ? तो भगवती भागवत स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक 7, ये प्रमाण के साथ बाबा बोल रहा है आपको। एक एक अक्षर का प्रमाण देता हूँ, जो हमारे आप सब के लिए मोक्ष के लिए ही इसका निर्माण किया गया है। अरे भोले भक्तों, अब ना बनेंगे तो फिर कब बनेंगे? अब नहीं जागोगे तो फिर जागोगे कब? तेना उच्चार मात्र थी, तेना उच्चारण मात्र थी शाश्वत सिद्धि मोक्ष सिद्धि प्राप्त થાય છે। मात्र मात्र ओम के उच्चारण से आपको जो कभी नाश होने वाली सिद्धियां नहीं है, वो शाश्वत सिद्धि मोक्ष सिद्धि आपको प्राप्त होगी। प्यारे भाइयों, आ उच्चार वाणी के मननो ना थाय, आ उच्चार वाणी के मननो ना थाय पण आत्माમાં રહેલ કુટસ્થ બ્રહ્માજીનો ઉચ્ચાર થાય तो ज मोक्ष सिद्धि प्राप्त થાય છે। सज्जनों, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। તે હેતુથી આ વર્ણન કરેલું છે। मोक्ष सिद्धि अकाट्य आपको प्राप्त हो, इसके लिए इसका वर्णन कर रहे हैं। एवं प्रणव संयुक्तम, एवं प्रणव संयुक्तम प्राणमेव समभ्यसेत्। श्रीमद् भागवत उत्तरार्ध स्कंद 11 अध्याय 15 श्लोक 35। एक एक अक्षर का प्रमाण बाबा आपको देता जाएगा। प्रणव ने एक श्वास से उच्चार करिए। जय हो, बोलिए जरा। ओ
आप अपने घर में सायंकाल को पूरा दिन तो काम काज, ऑफिस में जाना, कारखाना जाना, नौकरी में जाना, खेती में जाना, सायंकाल को जब अपने आते हैं, घर के सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं, खा लिया, पी लिया, भोजन कर लिया, अब शयन के तरफ जाना है, उस समय जो कुछ जिसकी जैसी लागनी हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जरा इसको आप करके तो देखिए घर में कितनी ऊर्जा 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 माता साक्षात लक्ष्मी जी दौड़ती चले आएंगे। अब जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होगा वहाँ कुबेर जी भी महाराज वास करते हैं, और अविनाशी परमात्मा सदाशिव के ही कृपा से कुबेर जी महाराज सबको सब कुछ देते हैं। तो जैसे एक श्वास हम अकेले बोलते हैं और हम साज बाज के साथ, माता जी कलाकार ऐसे जब गाता है तो कितना बेकार लगता है, शुष्क लगता है। जब उसके साजबाज संगीत के साथ सारे एक स्वर में जब बोलते हैं तो वही कितना प्रिय लगता है। इसलिए जो भी घर में भगवान की कृपा से हमारे सदस्य हैं, 1 से 2 है, 3 है, 4 है, जिसकी इच्छा है, टीवी का समय छोड़ दो, टीवी देखने का टाइम वही होता है आपका, वो छोड़ के इसको अपना लो। आप हम एक स्वर में बोलेंगे, कहने क्या, एकता माता और तुलसीनाथ बाबू, ये दोनों एक साथ बोलते हैं तो ये कितना करोड़ प्रिय हो जाता है। यही वो अकेला बोलता शुष्क लगता है, सुनने वाले भी करतालते हैं। भाई एक से जब 2 मिलते हैं और दोनों का स्वर जब मिलता है तो कितना करण प्रिय लगता है। इसलिए आज से ही आप, आज भोले बाबा का दिन है, श्री शंकर भगवान भोलेनाथ का दिन है, जो सदा सर्वदा अमृत की वर्षा करते रहते मेरे शंकर भगवान। आज इसे ही प्रारंभ कीजिए। आप जब भी आपको समय मिले एक साथ एक स्वर में बोलिए, सतत जाप करीने, एक सरखा उच्चार बड़े प्रणव ने मस्तक सुनी व्याप्त करीने। अब ये मस्तक से नाभि तक कैसे जाएगा? जब लंबी हम श्वास लेंगे, लंबा प्रणव का उच्चारण करेंगे तभी हो सकता है। उसके लिए मैंने आपको कई बार बताया, आप रेचक करें, उसके बाद कुंभक करें, पूरक करें, रेचक करें, कुंभक करें, रेचक करें, पूरक करें, कुंभक करें, पूरक करें, कुंभक करें, रेचक करें, बारंबार बारंबार इसमें आप समय आप देंगे तो आपको ये सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। प्राणायाम करवाती प्राणायाम, प्राणायाम करने से प्राण वायु को आप कंट्रोल कर सकते हैं सज्जनों। અને તેમાંથી બ્રહ્મનાદ ઉત્પન્ન થાય છે। ब्रह्मनाद, खाली कमरा है,
तो उसमें से आपको ब्रह्मनाद सुनाई देगा। तच्च त्यक्त्वा न किंचित न विचिन्तयेत। तच्च त्यक्त्वा न किंचित विचिन्तयेत। श्रीमद् भागवत स्कंद 11। તે પ્રણવ ધ્યાનનો ત્યાગ, તે પ્રણવનો ધ્યાનનો ત્યાગ કરીને सुनिए सज्जनों ध्यान थी, उस प्रणव को भी त्याग के बाद जो महापुरुष है, योगी पुरुष है, जो साधक है, साधना में तल्लीन रहते हैं, एकाकार बने रहते हैं, अन्य कोई पण देव के ईश्वर को आप हमारी वाणी पे श्रद्धा नहीं लाना, मुझको शराप नहीं देना। आप श्रीमद् भागवत स्कंद 11 अध्याय 15 श्लोक 44 का ये आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। તે પ્રણવનો ધ્યાનનો ત્યાગ કરીને યોગી પુરુષે અન્ય કોઈ પણ દેવ કે ઈશ્વરનું ચિંતન કરવું નહીં। ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિનઃ। એમાં બધા સમાઈ જાય, બધા દેવી દેવતાઓ માત્ર ઓમમાં। देखिए आपको कैसे सारांश प्राप्त हुआ है। शेष में अवशेष, क्योंकि हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए समय जीवन का कम है, रास्ता लंबा है, तो आपको फंसाता नहीं है, फंसना नहीं है। क्योंकि निर्गुण परम ब्रह्म આત્મ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી નીચે ઉતરીને માયાના અગર માયાના દેવો ઈશ્વરનો દાસ બનીને આત્મ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી નીચે ઉતરીને માયાના અગર મગર નગર માયાના દેવો ઈશ્વરના દાસ ઈશ્વરના દાસ બનીને આત્મા બળનો નાશ કરવો ના જોઈએ। जय श्री हरि। आपने शायद ऐसी बात नहीं सुना होंगी। मैं तेल मक्खन इसमें लगा के फंसाना नहीं चाहता हूँ। માયાના દેવો ઈશ્વરના દાસ બનીને આત્મા બળનો નાશ કરવો ના જોઈએ। અજ્ઞાન નાશ ના દ્વારા પ્રણવો મોક્ષદાયકઃ। भगवान देवादिदेव महादेव शंकर भगवान पार्वती मैया ने परम અને અત્યંત ગુહ્ય ગુપ્તીય ઉપદેશ આપતો કહ્યું છે। क्या कहा एकता माता? शंकर भगवान पार्वती माता को उपदेश देते हुए क्या कहा? ओ ओंकार ज्ञान नाश करी અજ્ઞાનનો નાશ કરી
અજ્ઞાનનો નાશ કરીને મોક્ષ આપનારો અતિ શ્રેષ્ઠ મંત્ર છે. કોણ કહે છે? શંકર ભગવાન શંકરજી માં પાર્વતીજીને ઉપદેશ આપ્યો છે. મોક્ષ આપનારો અતિ શ્રેષ્ઠ મંત્ર છે અને તે સદ્યો મોક્ષમ પ્રદાયિકઃ. સદ્યો મોક્ષમ પ્રદાયિકઃ. પ્રણવ સત્વર મોક્ષ આપનારો છે. યસ્યા સ્મરણ માત્રેણ મુચ્યતે પાતકૈર્દ્વિજા. यस्य स्मरण मात्रेण मुच्यते पातकैर्द्विजा. द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, द्विज मतलब स्त्री होती है, द्विज मतलब पक्षी भी होता है. यस्य स्मरण मात्रेण मुच्यते पातकैर्द्विजा. कवचानां राजराजं शाश्वतं मोक्ष शुभम. श्री सांग प्रणव कल्पो 41. જે પ્રણવના સ્મરણ માત્રથી મનુષ્યોના અનેક ભાવના. सज्जनों ध्यान किए, बाबा की बात सुन लो. જે પ્રણવના સ્મરણ માત્રથી, આ સ્મરણ માત્ર મનુષ્યોના અનેક ભાવના અર્થાત અહીંયા ગિરનાર જુનાગઢમાં ભવનાથ દાદા બિરાજે છે. તો દાદા ભાવના નાથ છે. આવીને દર્શન કરી મોક્ષ મેળવો મારા ભાઈઓ. તો ભાવના પાપો દૂર થાય છે આ ઓમ જપ કરવાથી. એ પ્રણવ બ્રહ્મ કવચ તમામ કવચોના સર્વોપરી आ ओम एकाक्षरम नित्यम सबका राजा है. राजा तो क्या, सबका महाराजा है. महाराजा तो क्या, अविनाशी है. विनाशी जिसका कभी नाश ही नहीं हुआ है. तो हम ऐसे संपर्क करें, ऐसे संपर्क करें तो कृपा होगी, दया होगी, सत्संग के फल हमको मिलेंगे. भाव उत्पन्न होगा, विवेक उत्पन्न होगा, प्रभु उसकी चाहना बढ़ेगी. आप ऐसे सत्संगी से मिलो तो था ना. आओ हमारे पास. यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मस्त. ते प्रणव शाश्वत विनाशी, ते प्रणव शाश्वत विनाशी मोक्ष को देने वाला है. सज्जनों, आपका टाइम हमने बहुत ले लिया होगा. आप सबको नमस्कार है. जो आपके लायक तुलसीनाथ बाबा जो बोलता होगा तो जरूर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा. जय गिरनारी. आदेश. आओ.